तो गाइस आज हम आपको बताएंगे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग विद ज़िया इस चैनल पे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कैसे याद रखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये है M5 से शुरुआत होती है। ठीक है, M5 का जो होता है यानी C फॉर सीमेंट हम लिखते हैं, और S फॉर सैंड और A फॉर एग्रीगेट यानी रोड़ी जिसे बोलते हैं आम जबान में, आम भाषा में। ठीक है, तो दोस्तों अब M5 का मैं बता दूं, है ना। हमें M5 हालांकि यहाँ लिखना चाहिए। देखिए M5, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट समझ लो आप, CONC। तो सीमेंट इसमें होता है, M5 से शुरुआत होती है ना। और सीमेंट होता है 1 पार्ट या एक घानी या एक तगाड़ी, तगाड़ी या तगाड़ी, है ना। और M5 है तो 5 से शुरुआत होगी, है ना, सैंड की। और 5 का डबल कर देते हैं 10 एग्रीगेट, 10 तगाड़ी या 10 जो है, जो बड़ा सा होता है तगाड़ी टाइप का, उससे कर लगाएंगे तब होगा ये M5। ठीक है, यानी एक तगाड़ी, एक परात भी बोलते हैं। एक परात अगर सीमेंट डालेंगे तो 5 परात अगर आप सैंड यानी बालू डालते हैं, और चंबल भी हो सकता है उसमें, है ना। कहीं वाइट बालू डालते हैं, कहीं चंबल डालते हैं, जो बदरपुर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसका M5 के हिसाब से, ठीक है ना, एग्रीगेट यानी कि बजरी या छर्रियाँ बजरियाँ जो भी होती हैं ये हो जाएंगी 10। तो सिंपल तरीका क्या है, M5 से शुरुआत होती है। सीमेंट में एक, और M5 है तो सैंड 5, और 5 का दुगना 10। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सीख लेंगे। बस आपको मालूम होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से, शुरुआत M5 से है, और M7.5 तक दूसरा होगा इसमें। ठीक है, तो M7.5 का क्या है, इसमें भी एक सीमेंट है, इस 2 लगा दो रेशियो, है ना। और M7.5 का रेशियो क्या होता है, 5 के बाद क्या आता है, 6, लेकिन हम नीचे चलेंगे यानी 5 से पहले 4। तो M7.5 में सैंड होगा 4 और एग्रीगेट होगा 8। ठीक है, यानी ये बीच वाला जो वैल्यू है ना सैंड, इसको डबल कर देंगे एग्रीगेट के लिए। अब M7.5 के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि M10 होता है। ठीक है, तो M10 में क्या करेंगे आप गाइज, एक सीमेंट परात होगा तो उसका 4 के पहले 3 आता है, तो M10 में सैंड 3 होता है, और इसके रेशू के बाद 3 दूनी 6 हो जाता है। ठीक है, बस क्या करना है, बीच वाली वैल्यू जो है ना 5 4 3, इसको डबल कर देना है, वो एग्रीगेट होगा। ठीक, अब M10 के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि M15 आता है। तो M15 के लिए आपको क्या करना है गाइस, एक तो सीमेंट होगा ही होगा, एक परात एक तगाड़ी, है ना। और 15 के 3 के पहले क्या आता है, 2, तो बस 2 होगा तुम्हारा सैंड, और 2 दूनी 4 होगा एग्रीगेट। ठीक है, यानी बजरी या छर्री जो भी कह सकते हैं आप, रोड़ी। M15 के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि M20 आता है। ठीक है, तो सीमेंट अगर होगा एक, तो 2 से, अब इसमें M20 में 2 से पहले एक आता है, लेकिन हम 1.5 होता है यानी 1.5, है ना। तो 1.5 दूनी 3, तो ये 3 हुआ आपका एग्रीगेट। यानी क्या किया हमने, इस वाली वैल्यू को, जो सैंड वाले वैल्यू है, उसको डबल कर देंगे, एग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको M20 यानी 1.5, M15 यानी 1 2, 1 2 भी याद रखेंगे तो 2 दूनी 4, यानी सैंड को डबल कर देंगे तो एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद M25 आता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है मिनिमम। तो एक अगर सीमेंट है एक परात, तो M25 में 1.5 से पहले, वैसे तो 1.5 से पहले कुछ और आना चाहिए, लेकिन 1 ले लेते हैं, बस यहीं आपको बस याद रखना है। M20 में 1 1.5, M25 में 1 1, और 1 का दूनी 2, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बीच वाली वैल्यू को। ये वाली वैल्यू वही है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी एग्रीगेट वाली वैल्यू। ठीक है, तो बस ये है दोस्तों, यू नो दैट वेरी वेल, है ना। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं कि M20 में M क्या है और ये 20 क्या है, ठीक है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है ये दोस्तों, ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि इसमें M जो है, M क्या है, मिक्स है, M जो है मिक्स है। ठीक है,
और जबकि 20 नंबर क्या है, 20 रिप्रेजेंट करता है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्सचर मेजर्ड इन मेगा पास्कल आफ्टर 20 डेज। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। ये एम है मिक्स और ये है 20 का है, 20 आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्सचर। ठीक है, आफ्टर क्यूरिंग 28 डेज, है ना, यानी 28 दिन बाद जितने क्यूरिंग करने के जो वैल्यू आती है मेगा पास्कल में 20 आनी चाहिए, बस वही 20 है और एम मिक्स है। ठीक, इतनी सी कहानी है दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीज़ें इजी लगी हों, आसान लगी हों, है ना। तो इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं, और हमारे चैनल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग विद ज़िया ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।